प्रेज द लॉर्ड अजीजों, जैसे ही आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जैसे ही आप अपने नए जीवन में प्रवेश करते हो जिसे परमेश्वर के साथ और उसके लिए जीना है, आप पाओगे कि उसके बहुत से सिद्धांत संसार के तरीकों में ऊपर नीचे लगते हैं। वास्तव में ये संसार है जो ऊपर नीचे अर्थात उलट पुलट है। परमेश्वर का राज्य तो सीधा ऊपर है। हम परमेश्वर के तरीकों से कार्य करने के आदी नहीं है और पहले वो कठिन मालूम पड़ते हैं या समझने में मुश्किल लगते हैं। मेरे जो यीशु में नए विश्वासी होकर आपको प्रथम कार्य ये करना है कि पानी का बपतिस्मा ले। बपतिस्मा आपके मसीह के पीछे चलने का आंतरिक निर्णय है जो बाहरी रूप से प्रगटीकरण है। जब व्यक्ति बपतिस्मे में पानी के नीचे जाता है वो पुराने जीवन को दफन करना होता है और जब पानी से बाहर आते हैं वो नए जीवन का पुनरुत्थान को प्रकट करता है। ये वो कुछ है जो हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं। मेरा जो बपतिस्मा जो एक निशान है अर्थात उनके छुटकारे का, जो आपका उद्धार नहीं करता, अंदर के प्रश्न और भय से शरीर का बाहरी अर्थात भीतरी गंदगी मिटाने के द्वारा एक अच्छे और शुद्ध विवेक के उत्तर में परमेश्वर के सामने रहते हैं। मसीह के जी उठने के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 2 बाब और उसकी 38वीं आयत में वचन कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरा जो दूसरी बात जिसकी मैं जोर से सिफारिश करता हूं वो ये है कि स्थानीय कलीसिया में जिसे कह सकते हैं कि आप जाएं। कलीसिया में जाना किसी को मसीह नहीं बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं तो हम मसीही बन जाते हैं। केवल चर्च जाने से हम मसीह नहीं बन जाते, पर यदि हम मसीह हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, साथ ही दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करना चाहते हैं, मेरे अजीजों, कलीसिया वो स्थान है जहां पर हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं। सभी कलीसिया अच्छी कलीसिया नहीं है, कुछ धार्मिक दिखावे वाली जो बाहर से प्रतीत होती हैं पर अंदर से कुछ नहीं हो रहा, जो किसी की सहायता कर सके। यदि आप कलीसिया में जाते हो जो आपको परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता और ना आपको ये चुनौती देता है कि प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बढ़ना है, तो खोजते रहो जब तक कि ऐसी कलीसिया को आप पा ना सको। मेरे अजीजों, कलीसियाएं डॉक्टरों की तरह सभी अच्छी नहीं है, पर वो सब बुरी भी नहीं है। आपको बस पता करना है वो जो आपके लिए सही हो। कुछ लोग बड़ी कलीसिया पसंद करते हैं, कुछ छोटी। निश्चित करें कि आप ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहां आप महसूस करते हैं कि यहां आप मसीहत में बढ़ रहे हैं। यदि सालों से आप जा रहे हैं, आपका आत्मिक जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये एक खतरे की बात है। नए विश्वासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सी बातें वो सीखें। यदि हम नहीं सीखते तो हम पिछड़ेपन या वापस पुराने स्तर पर हमारे लौटने का खतरा होता है। मेरे अजीजों, नए विश्वासियों के लिए छोटे झुंड जो बाइबल अध्ययन कराते हैं बहुत फायदेमंद है। जैसा प्रेयर मीटिंग या कहीं प्रार्थना सभा होती है, उसमें हमारे को जाना चाहिए। इसमें आपको सीखने का अवसर मिलेगा, प्रश्न पूछने और प्रार्थनाओं को प्राप्त करने, वो दूसरों के लिए करने का अवसर आपको प्रदान किया जाएगा। कलीसिया केवल वो स्थान नहीं है जहां सिर्फ प्रचार का कार्य होता है, पर ये वो स्थान है जहां हम सेवकाई के बारे में मसीह की देह में बयान भी कर सकते हैं। दूसरों से लेने की अपेक्षा हमें देने की भी आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि हम जो चीज सुनते जा रहे हैं हम अपने अंदर स्टोर करते जा रहे हैं, लेकिन उसको दूसरों तक भी पहुंचाना है। मेरा जो समर्पित होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो नहीं है जो एक बार हमने गलत किया और उसे हमारा जीवन ऐसी उलझन में फंस गया, पर ये वो गलती है जो हम लगातार करते रहते हैं और कुछ अच्छा
एक या दो बार करते रहते हैं, ये हमें उस नए जीवन में जिसे हमें परमेश्वर ने दिया है जीने में सहायता मिलेगी। हमें धीरज धरना है और जो जानते हैं वो करना भला ही करने की इच्छा ना हो, हमें लगातार करते रहना चाहिए तमाम उन भले कामों को जो परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है। दूसरा तीमुथियुस 1 और उसकी 7वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे अजीजों, आपको केवल उसका अभ्यास करना है, सुनना ही नहीं है। सुनने के साथ साथ उसको अपने जीवन में एक अमली जामा पहनाना है, अभ्यास करना है। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समर्पित हो, उसके वचन का अध्ययन करो, प्रार्थना के लिए समय निकालना, प्रार्थना करना सीखो। याद रखें कि परमेश्वर सब चीजों में रुचि लेते हैं जो आपसे संबंधित हैं, जो आप करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप करना है, बातचीत करना है। जैसे आप मसीहत में बढ़ते हैं तो आप केवल यही नहीं सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर से बातें करना है, पर उसे कैसे सुनना है, और ये आपके साथ चलने में एक नया रूप बना देगा। बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि वो सिर्फ कहना पसंद करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना में, लेकिन परमेश्वर जो कहना चाहता है हम उस चीज को सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम समय का बहाना बना देते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो समर्पण का अर्थात देना, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है और ये स्वाभाविक है कि उसे कुछ दें और पृथ्वी पर उसके लिए कुछ काम करें। जब आपकी सहायता की गई है तो यह स्वाभाविक है कि आप दूसरों की सहायता करें। और एक तरीका जिसे आप कर सकते हैं वो है समर्पिता के साथ अपने चर्च को अपना समर्पण दे और दूसरी सेवकाइयों को जिन्होंने आपकी सहायता की उन्हें दे। हर चीज जो हमें परमेश्वर देता है वो कई गुना परमेश्वर जो हम देते हैं परमेश्वर के भवन में या ऐसे मिनिस्ट्रीज के अंदर, तो परमेश्वर वो हमारे को कई गुना वापस देता है। उसका वचन कहता है कि जो हम बोते हैं हम वही काटेंगे। मेरे अजीजों, मसीह को ग्रहण करने से पहले और उसमें नई सृष्टि बन जाने से पहले हमें देना कोई गंभीर दिलचस्पी नहीं होती है। हम स्वार्थी होते हैं और चाहते हैं कि दूसरे हमें दें, पर जब हम मसीह के प्रेम में गहराई से चलते हैं तो हमारे हृदय बदल जाते हैं। हम लेने वाले नहीं, देने वाले हो जाते हैं। और अगली चीज है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना। बपतिस्मा का मतलब है पूरी तौर से डूब जाना। कोई भी चीज जो डूबी हुई है वो भरी हुई है। यदि उसमें कोई खुलापन हो, यदि आप खुले हुए हैं तो आप पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भर जाओगे। जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा पाते हैं। पर यदि आपके हृदय के हर कमरे खुले हों और तैयार हो, तभी वो पूरी तरीके से भर सकेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। आपके पास पवित्र आत्मा है, पर आप निश्चित होना चाहते हैं कि आप सब में हैं। परमेश्वर आपको अपनी सेवा में, अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है और आपको उसके आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। सफलता और उत्पादित होने में मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें ईश्वरीय वरदान भी देता है। ईश्वरीय शक्ति का प्राप्त करना, ईश्वरीय वरदान जो होता है वो ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना कि किस तरीके से हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं, जिससे हम अपने प्रतिदिन के जीवन में सहायता कर सके। वरदान बहुत से प्रकार के और हर कोई उन्हें पाता है, पर कुछ एक से बेहतर है। मेरा वरदान कलीसियाई सेवा का और सिखाने का है। पहला कुरिन्थियों 12:7 से 10वीं आयत में 9 प्रकार के वरदानों का बयान है जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए।
हमें वास्तव में सिखाया गया है कि इन वरदानों के लिए गंभीरता से इच्छा करें। वो ज्ञान के शब्द हैं, बुद्धि के और विश्वास के शब्द हैं, चंगाई की सामर्थ, आश्चर्यकर्म करने के, भविष्यवाणी करने के, भली व दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करने की, अन्य भाषा बोलने का वरदान और उनका अनुवाद करने का वरदान। मेरे अजीजों, भले ही आप इन वरदानों को ना समझो, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि परमेश्वर से ये वरदान मांगे और उसको इस्तेमाल करना सीखें। मेरे अजीजों, परमेश्वर के इनाम नहीं, उसकी उपस्थिति की खोज करो। ये मत सोचो कि परमेश्वर मुझे इनाम देगा। उसकी प्रेजेंस को खोजो, उसकी उपस्थिति को खोजो। परमेश्वर आपके लिए अच्छी चीजें करना चाहता है, वो आपको बहुत सी आशीष देना चाहता है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उसकी खोज करें कि वो कौन है, ये नहीं कि वो क्या कर सकता है। परमेश्वर लाजवाब है और उसकी उपस्थिति में रहना अद्भुत है। जब आप उसके चेहरे को खोजते हैं, आप पाओगे कि उसके हाथ हमेशा खुले हैं। पर यदि आप केवल उसके हाथों को खोजें तो यह उसकी निंदा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरे अजीजों, आप जो भी चाहते हैं परमेश्वर से मांगे, और यदि यह आपके लिए उत्तम है तो उसके समय में वो आपको वो सारी चीजें देगा जिन जिन चीजों की आपको जरूरत है, जिन जिन चीजों की आपको आवश्यकता है। पर हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज से अधिक आपको अपने जीवन में उसकी आवश्यकता है। किसकी? परमेश्वर की। उसकी अधिक उपस्थिति, उसके मार्ग, उसका चरित्र, उसकी बुद्धि, उसकी समझ और उसकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर सब कुछ है और हम उसके बिना व्यर्थ हैं, बेकार हैं। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 5वीं आयत में यीशु ने कहा कि बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। रोमियो 11 बाब और उसकी 36वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगांजुग होती रहे, आमीन। मेरे अजीजों, इस वचन में आपको मेरे साथ बांटने के लिए बहुत कुछ सीखना है। आपको धार्मिक सिद्धांत सीखना है जिस विश्वास पर आधारित है, जो कि और मसीहत की शिक्षा की नींव के विषय में अधिकतर कलीसियाओं में नए विश्वासियों के लिए शिक्षण कक्षाएं लगाई जाती है, उनको सिखाया जाता है। मैं सिफारिश करता हूं कि आप उनमें जाएं, खोजें ऐसी कलीसियाओं को। आप सीखेंगे कि यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ था। मैं जानता हूं कि यह असंभव लगता है, पर यह सत्य है और आपके लिए इसे समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सीखेंगे कि आर्थिक रूप से परमेश्वर को देना महत्वपूर्ण है, जिसे सुसमाचार दूसरों को प्रचार किया जा सके जो अभी तक उनको नहीं जानते। आप त्रिएकता के बारे में सीखेंगे, एक ईश्वर की सेवा की सच्चाई जो 3 व्यक्तित्व को प्रकट होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आप स्वर्गदूतों की सेवकाई के विषय में सीखेंगे, यीशु के लहू के महत्व के विषय में सीखेंगे, परमेश्वर से कैसे सुनना है, धार्मिकता, मन फिराव की शिक्षा और बहुत सी और चीजें हैं जो आप सीखेंगे। यद्यपि मैं इस वचन में सब कुछ नहीं बांट सकता, क्योंकि यदि मैं इस वचन को सब कुछ बताऊं तो यह वचन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर कुछ है जो बांटना चाहता हूं, जो मेरा मानना है कि जो आपके नए जीवन में महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से नए तरीके से सोचना सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के पास आपके और आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है, पर आपकी उसके साथ सहमति होना बहुत जरूरी है। आपको उसके साथ सहमत होना पड़ेगा। शैतान के पास आपके लिए और आपके जीवन के लिए योजनाएं होती हैं और ये अच्छी नहीं है। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि चोर केवल चोरी करने और घात करने को आता है। मेरे अजीजों, शैतान हर प्रकार के गलत विचार हमारे अंदर डालता है।
ये आशा करें कि हम विश्वास करेंगे और उससे सहमत होंगे। ये इस प्रकार है कि वह लोगों को धोखा देता है और उनके जीवनों में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढता है। रोमियो 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे अजीजों, धर्मशास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारे जीवन उस समय तक नहीं बदल सकते जब तक हमारी सोच ना बदल जाए। यदि आप नया जीवन चाहते हैं तो आपको सोचने का नया तरीका खोजना होगा, परमेश्वर के पास जाके। हम सब के लिए परमेश्वर के पास एक अच्छी योजना है, पर यह उस समय पूरी होगी जब हम सही सोचने के महत्व को सीख लेंगे। और अगली चीज है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप सोचेंगे या नहीं, और इसे बड़ी सावधानी से करना चाहिए। जहां दिमाग जाता है वहीं मनुष्य पीछे जाता है। हम सबको यह अनुभव है कि कुछ खाने के लिए सोचे, शायद आइसक्रीम, एक डोनट या कुछ और ललचाने वाला भोजन। जितना अधिक हम उसके बारे में सोचते हैं उतना ही दृढ़ निश्चय हम करते हैं। यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया है और उस पर बार बार सोचते जिससे हमें चोट पहुंची, तो हम महसूस करते हैं कि हम गुस्सा हो रहे हैं और भावनात्मक रूप से विचलित हो रहे हैं। हमारे विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और शब्द बन जाते हैं जो हम बोलते हैं। मेरे अजीजों, अगली बार जब आप अपने आप को विचलित पाए या मानसिक दबाव में हो तो जरा अपने आप से पूछे कि आप क्या सोच रहे हैं, और आप पाओगे कि आपके विचार और भावनाओं के बीच का क्या संबंध है। मेरे अजीजों, दिमाग युद्ध का मैदान है जहां हम शैतान से युद्ध लड़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत हमें सिखाता है कि हमें गलत विचार और कल्पनाओं को निकाल देना चाहिए और उन्हें यीशु के पास लेकर आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना चाहिए। जो कुछ भी जो यीशु की शिक्षा से मेल नहीं खाता उसे अपने दिमाग से बाहर रख देना चाहिए और शैतान का झूठ जानकर तिरस्कार करना चाहिए। यदि आपका शत्रु शैतान आपके दिमाग को नियंत्रित कर सकता है तो वह आपके जीवन और मंजिल को भी नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने आत्महत्या के बारे में सोचा है तो यह परमेश्वर ने आपके दिमाग में नहीं डाला है। वह तो चाहता है कि आप जियो और अपने जीवन का आनंद लो। यदि आपने ये सोचा है कि आप अच्छे नहीं हो या कोई आपसे प्रेम नहीं करता तो ये विचार परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं है। शैतान हमारे को भ्रमित करता है, क्रोध दिलाता है, गलत तरीके के विचारों को हमारे दिमाग के अंदर डालता है ताकि हम सारी जिंदगी भ्रमित रहे, क्रोधित रहे। और जब हम क्रोध करते हैं तो हम शैतान को अपने जीवन पर प्रभुता करने का अवसर प्रदान करते हैं कि शैतान के लिए हम अपने जीवन के तमाम उन द्वारों को खोलकर उसका वेलकम करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे सोच परमेश्वर की ओर, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर। यदि हमारा ध्यान तमाम उन नकारात्मक चीजों की ओर जाएगा तो शैतान हमारे को जल्दी से कैप्चर करने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, घात करने की कोशिश करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मस्तिष्क को ऐसा बनाएं जो साफ सुथरा हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में शैतान का प्रभाव हो। शैतान मुक्त जीवन बनाना चाहता है परमेश्वर हमारा, लेकिन शैतान कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में होती है उससे घुसने की कोशिश करता है, और हम शैतान को खुला द्वार देते भी हैं कई बार कि शैतान हमारे जीवन पर आ और प्रभुता कर। यदि हम उन तमाम द्वारों को जो नकारात्मक हैं
उनको बंद कर दें और सकारात्मकता की ओर आगे बढ़े, तो शैतान हमारे जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा और हम परमेश्वर के कार्यों में सर्वदा बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि यदि हमने नया जीवन पाया है तो हमें नए तरीके से सोचना होगा, और ना सिर्फ सोचना होगा बल्कि उसके ऊपर हमें चलना होगा, उसके ऊपर हमें अमल भी करना होगा। और ये सब चीजें हम परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता रखने से सीखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम नए बने, और जब हम नए बन गए हैं तो हमारे को उसके वचन के अनुसार अपने आप को चलाना भी सीखना पड़ेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए, जिसमें हमने देखा कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जब हम नए जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, हम अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं और तुझको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो प्रभु जी हमारा जीवन बिल्कुल नया हो जाता है। इसमें पुरानी आज्ञाएं और तमाम पुरानी बातें जो है वो दूर हो जाती हैं। प्रभु जी आपसे हम विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने हाथों में लें। प्रभु जी हम आपकी इच्छा और आपकी योजना के लिए इस्तेमाल किए जा सके। आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, या जितने भी नए विश्वासी हैं जिन्होंने आपको ग्रहण किया है परमेश्वर, तो प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले हो सके, आपको खोजने वाले हो सके प्रभु जी, और आपके खुदावन बताए हुए नियम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, ये वचन उनके आत्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु जी आप उनको आशीष दीजिए और जीवन में आगे बढ़ाइए। उनके परिवारों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।